दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री मस्ती के इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज एक काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूं। और दोस्तों ये वीडियो लेक्चर है बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट यानी लाभदायक कीटों के प्रबंधन जो विषय है उसमें से जो एक काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है शुरू से ही हनी बी यानी मधुमक्खी पालन, हनी बी रेयरिंग, उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं यानी मधुमक्खी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आज के इस वीडियो में मैं कराऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपका स्कोर अच्छा हो पाएगा और मेरा मेहनत सफल हो पाएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। जो भी आपको टॉपिक समझाए जाएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है। और दोस्तों मैं काफ़ी मेहनत करके काफ़ी प्रश्नों को छांट करके आपके सिर्फ सिलेबस वाले प्रश्नों को इस वीडियो में लाया है। तो सिर्फ वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, यही मेरा आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर आपको इसी तरह के कंटेंट देखना पसंद करते हैं आप तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों आपके फ़ायदे के लिए एक बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ नोट्स भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। दोस्तों अब हम लोग देर किए बिना चलेंगे उस टॉपिक पे, प्रश्नों पे, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्नों पर और शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। यहाँ से शुरू होता है प्रश्नों का सिलसिला, टॉपिक का सिलसिला। और पहला टॉपिक है मधुमक्खियाँ कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों मधुमक्खियाँ जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। रट लीजिए इसको, मधुमक्खियाँ कितने प्रकार की होती है। तो ये मधुमक्खियाँ 4 प्रकार की होती है। अब दोस्तों कौन कौन सी होती है तो आइए उसको समझते हैं। मधुमक्खियाँ कौन कौन सी होती है। तो पहला होता है आपका इंडियन बी जिसका वैज्ञानिक नाम होता है एपिस इंडिका। दूसरा होता है रॉक बी जिसका वैज्ञानिक नाम होता है एपिस डोरसाटा, ठीक है। और जो एपिस डोरसाटा है इसको हम लोग हमलावर मधुमक्खी के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी आक्रामक होते हैं। और नेक्स्ट है आपका इटालियन बी जिसका वैज्ञानिक नाम है एपिस मेलिफेरा। और अगला है स्मॉल बी इसको एपिस फ्लोरिया कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में। अब दोस्तों हम लोगों ने तो ऊपर जान लिया कि 4 मधुमक्खियाँ होती है, इनका वैज्ञानिक नाम ये होता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें मधुमक्खी पालन के उद्देश्य से इटालियन बी यानी एपिस मेलिफेरा को ही पाला जाता है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ये तो आपने इंग्लिश में लिखा है। तो मैं आपको बता दूं ये जो वैज्ञानिक नाम वाला सिस्टम है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही होता है। तो आपको इंग्लिश तो इतना आती ही होगी कि आप इन सभी चीज़ों को पढ़ पाएँ और मैं बोल भी रहा हूं। तो पहला आपका हो गया इंडियन बी, दूसरा हो गया रॉक बी, तीसरा हो गया इटालियन बी और चौथा हो गया स्मॉल बी जिसको एविस फ्लोरिया के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों नीचे आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा नोट, ठीक है। नोट करके 5 नंबर यहाँ पे मैंने दिया है, ठीक है। अब दोस्तों जब मैंने ऊपर बताया 4 प्रकार होते हैं तो फिर ये 5वां प्रकार कौन सा है। तो बिल्कुल 5वां प्रकार भी है लेकिन ये काफ़ी दुर्लभ प्रकार है, इसको आमतौर पे नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो होता है स्टिंगलेस बी यानी डंक रहित मधुमक्खी होता है 5वां, ठीक है। 5वां होता है आपका स्टिंगलेस बी जिसका वैज्ञानिक नाम होता है मेलिपोना एरिपेंडिस, ठीक है। क्या होता है मेलिपोना एरिपेंडिस। इसको भी पूछा जाता है कभी कभी, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। मुख्य रूप से 4 प्रकार ही होते हैं लेकिन ये जो है आपका 5वां प्रकार ये स्टिंगलेस भी होते हैं यानी डंक रहित मधुमक्खियाँ होती है जिसका वैज्ञानिक नाम होता है मेलिपोना एरिपेंडिस। और नेक्स्ट है दोस्तों हमलावर मधुमक्खी, जैसे मैंने ऊपर बताया हमलावर मधुमक्खी जो होता है वो एपिस डोरसाटा होता है यानी रॉक भी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है एक छत्ते में मधुमक्खियों की संख्या कितना होता है। दोस्तों एक हाइव का बात करें यानी एक मधुमक्खी की एक छत्ते में बात करें तो आपको पता होगा मधुमक्खी में कई तरह के क्लासिफाइड किए गए हैं, जैसे श्रमिक मक्खी हो गया, नर मक्खी हो गया या मादा मक्खी हो गया, ये वर्कर भी हो गया। तो इन सभी को मिलाकर के बात करें तो एक छत्ते में मधुमक्खियों के जो नर मक्खी की संख्या होता है यानी जो मेल हनी भी होते हैं वो उनका संख्या होता है आपका 10 से 30, ठीक है। यानी एक मधुमक्खी के छत्ते में 10 से 30 तक आपके नर मक्खी पाए जाते हैं। और जो होता है ड्रोन मधुमक्खियाँ उनका संख्या 200 से 300 होता है, ठीक है। कितना नर का बात करें तो 10 से 30 और ड्रोन मक्खी जो होते हैं वो होते हैं 200 से 300। और क्वीन यानी रानी मक्खी का बात करें तो एक मधुमक्खी के छत्ते में सिर्फ एक ही रानी मक्खियाँ होती है, सिर्फ एक रानी मक्खी होती है एक छत्ते में, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है वर्कर भी, और वर्कर भी जो होता है ये इसका संख्या बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर बात करें तो आपको याद करने लायक तो यही 2-3 है, ठीक है। जैसे मेल हनी बी का 10 से 30 होता है, ड्रोन का होता है 200 से 300 और क्वीन का होता है एक मधुमक्खी की छत्ते में सिर्फ एक ही क्वीन होती है। और नेक्स्ट होता है वर्कर्स भी, ठीक है, जिसको श्रमिक मक्खी कहा जाता है। और ये होता है और यही श्रमिक मक्खी ही मादा मक्खी कहलाती है, ठीक है।
इसको याद कर लीजिएगा। मैंने इसको टॉपिक वाइज लिखा हुआ है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल समझिए, आप बिल्कुल क्लास में बैठ के इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो, ऐसे समझते जाना आप लोग। और आपको कोई सुझाव लगे तो आप इस वीडियो को कमेंट में दे सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके और सारे स्टूडेंट्स को भी पता चल सके कि जो मुझसे शायद छूट गया हो। आप लोग सुझाव के रूप में कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रॉयल जेली यानी शाही भोजन कौन सी मक्खी खाती है। तो दोस्तों रॉयल जेली को हिंदी में शाही भोजन कहा जाता है और इसको रानी मक्खी खाती है, ठीक है। रानी मक्खी क्या खाती है, तो रॉयल जेली खाती है, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है राउंड डांस यानी चक्रीय नृत्य कितने दूरी पर होती है, करती है। यानी जो मधुमक्खियाँ होती है वो चक्रीय नृत्य करती है, ठीक है, यानी गोल गोल घूमती है छत्ते से निकल कर। उसका दूरी कितना होता है, तो दोस्तों मधुमक्खियाँ जो होती है गोल नृत्य यानी चक्रीय नृत्य जो करती है राउंड डांस, उसका जो मधुमक्खी के छत्ते से लेकर के 50 मीटर तक की दूरी पे होती है। कितना, 50 मीटर तक की दूरी तक जाती है मधुमक्खी अधिकतर गोल राउंड डांस में, ठीक है। और ये क्यों करती है ऐसा, तो फूड सर्वे के लिए करती है। मधुमक्खियों को जो खाना ढूंढना होता है तो मधुमक्खियाँ राउंड डांस करते करते अपने आसपास के जो भी खाना मौजूद होता है उसको खा लेती है, या फिर खोज करके मधुमक्खी के छत्ते में लाती है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, किसी छत्ते में नए रानी मक्खी आती है तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, एक मधुमक्खी के छत्ते में यानी वन हाइव में सिर्फ एक ही क्वीन होती है, ठीक है। और जब वो क्वीन मर जाती है और उसके जगह पे नई क्वीन आती है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको सुपर सीजर कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न को तो कई बार पूछा गया है और आई होप कि इस बार भी पूछा ही जाएगा। तो आप लोग को जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगा है इस वीडियो को तैयार करने में। कहाँ कहाँ से छाँट छाँट करके प्रश्नों को मैंने लाया, आपके पूरे सिलेबस को पढ़ा, फिर आपके पूरे बुक्स को पढ़ा, और जो मधुमक्खी पालन का जितने भी टॉपिक है उससे मैंने इन सभी प्रश्नों को ढूंढ करके लाया है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं, मधुमक्खियों का जीवन चक्र कितने दिनों में पूरा होता है, यानी दोस्तों लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। तो ये दोस्तों होता है 30 to 40 डेज, यानी दोस्तों मधुमक्खियों का जीवन चक्र होता है वो 30 से 40 दिनों का होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, नोसेमा डिजीज़ किसके कारण होती है। दोस्तों नोसेमा नामक एक बीमारी होती है मधुमक्खियों में, जो किसके कारण होता है, तो दोस्तों नोसेमा डिजीज इज काउज्ड बाय प्रोटोजोआ। यानी दोस्तों जो नोसेमा डिजीज होता है मधुमक्खियों का, वो प्रोटोजोआ के कारण लगती है। और दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं ताकि आपको ये जो मौका है इसका फ़ायदा आप लोग बिल्कुल उठा लें, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है, जैसे मैंने वीडियो तो डाल दिया, अभी पेपर आने वाले हैं। अब इसके 1 साल या 2 साल बाद में कई सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि सर आपने पीडीएफ नहीं दिया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम में मैं जो पीडीएफ भेज देता हूँ परमानेंट वहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट है यूरोपीय/अमेरिकन फॉल ब्रूड बीमारी। यानी दोस्तों ये देखिए, ये बीमारी होती है, एक होता है यूरोपियन फॉल ब्रूड और दूसरा होता है अमेरिकन फॉल ब्रूड। ये बीमारी होता है और ये किसके कारण होता है, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। इन प्रश्न को पूछा जाता है, ठीक है। और मैंने जो प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्यूशन भी कराया है, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट का जो पिछले साल का प्रश्न पत्र था, उसको भी मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है इसी चैनल पर, और उस वीडियो का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो जो भी स्टूडेंट्स उस प्रीवियस ईयर वाले पेपर का वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जा करके उस वीडियो को देख लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। क्योंकि दोस्तों वो भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है, जिनका भी पेपर आने वाला है सेमेस्टर का। और नेक्स्ट है, थाईसेंग ब्रूड बीमारी किसके कारण लगती है। तो दोस्तों थाईसेंग ब्रूड बीमारी जो होता है वो वायरस के कारण लगती है। किसके कारण, तो वायरस के कारण। और नेक्स्ट है, मधुमक्खियों से बचाव के लिए किस रंग के कपड़े पहनना चाहिए। तो दोस्तों मधुमक्खियों से बचाव के लिए सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। कैसा रंग का, सफ़ेद रंग का, यानी वाइट कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। और नेक्स्ट है, मधुमक्खी नृत्य किसने दिया था। दोस्तों मधुमक्खियाँ जो होती है, मैं आपको बता दूं, वो नृत्य करती है, मैंने नाचती है, ठीक है। और 2 तरह के वो डांस करती है मधुमक्खियाँ। एक होता है राउंड डांस जो कि 50 मीटर के एरिया तक होता है, ठीक है, छत्ते से लेकर के 50 मीटर के एरिया तक, जैसे मैंने ऊपर बताया भी आपको। और एक होता है वेगल डांस, ठीक है, वो होता है लाइक 8 स्ट्रक्चर, यानी मधुमक्खियाँ जो होती है यहाँ से निकलेगी और ऐसे ऐसे नाचते नाचते फिर यहीं पे पहुँच जाएगी, ठीक है। यहीं इसको वेगल डांस कहते हैं। तो ये कुल मिलाकर कहें तो ये जो मधुमक्खियाँ का नृत्य है ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक राउंड डांस, एक वेगल डांस। और इसका खोज किसने किया, यानी दोनों डांस का खोज किस वैज्ञानिक ने किया, तो एक कार्ल
वॉन फ्रिज नाम के एक वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिज, इन्होंने मधुमक्खियों का नृत्य का खोज किया था। और नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ हनी बी यानी मधुमक्खियों का संघ क्या होता है। तो दोस्तों मधुमक्खियाँ जो होती है वो हाइमेनोप्टेरा संघ के जीव होती है। किस संघ के? तो हाइमेनोप्टेरा संघ के जीव होती है। और नेक्स्ट है फैमिली ऑफ हनी बी, तो मधुमक्खियों का कुल कौन सा होता है, यानी मधुमक्खियाँ किस कुल से बिलोंग करती है। तो मधुमक्खियाँ जो होती है वो एपीडी कुल से बिलोंग करती है। ठीक है, एपीडी APIDAE ये होता है एपीडी, इस कुल से बिलोंग करती है मधुमक्खियाँ। और नेक्स्ट है सब ऑर्डर ऑफ हनी बी यानी मधुमक्खियों का उप संघ या उप समूह क्या होता है। तो दोस्तों जो मधुमक्खियाँ होती है उसका उप संघ एपोक्रीटा होता है, एपोक्रीटा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एपोक्रीटा। ठीक है, एपोक्रीटा होती है मधुमक्खियों का उप संघ। आप लोग देख लीजिए, रट लीजिए, और पॉसिबल हो तो लिख लीजिए, और वो भी पॉसिबल नहीं हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे तो आपको मिल ही जाएगा। और दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय रेशम बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों केंद्रीय रेशम बोर्ड का मुख्यालय आपका बेंगलोर कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ पे? बेंगलोर कर्नाटक में। किस चीज़ का? तो केंद्रीय रेशम बोर्ड का हेडक्वार्टर है। और नेक्स्ट है आधुनिक भारतीय मधुमक्खी पालन के पिता कौन हैं। यानी दोस्तों आधुनिक भारतीय मधुमक्खी पालन के पापा A.S. अटावल हैं। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न हनी बी रियरिंग ऑफ इंडिया, तो ये A.S. अटावल हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों केंद्रीय मधुमक्खी शोध व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, यानी CBRTI यानी सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो ये पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, और दोस्तों इस प्रश्न को देख लीजिएगा, और क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसको पार्टिकुलरली बता रहा हूँ कि ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा शहद उत्पादन किस मधुमक्खी से होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक गलती हुई है, यहाँ पे प्रश्न तो लिख दिया है मैंने, लेकिन यहाँ पे नीचे में उत्तर नहीं लिखा हुआ है, तो मैं आपको उत्तर लिख दे रहा हूँ। जैसे आपको फर्स्ट में भी बताया वीडियो का कि मधुमक्खी पालन के लिए सबसे ज़्यादा शहद उत्पादन के लिए जो होता है इटालियन बी यानी एपिस मेलिफेरा को पाला जाता है। एपिस मेलिफेरा को क्या किया जाता है दोस्तों? पाला जाता है। एपिस मेलिफेरा जो होता है वो सबसे ज़्यादा शहद का प्रोडक्शन करता है, और इसीलिए एपिस मेलिफेरा को पाला भी जाता है। और दोस्तों ये जो प्रश्नों का सिलसिला था, वीडियो था, ये यहीं समाप्त होता है। और इसी तरह के वीडियो लगातार देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।